everyone. So here we start with the GOC1, that is Basic Principles and Techniques in Organic Chemistry. And in this first lecture, we will see which are the different types of reagent from GOC1. So reagents are of two types. एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा हो जाता है न्यूक्लियोफाइल्स. Now what do you mean by the word file? दोनों में हम कौन सा वर्ड यूज कर देख रहे हैं? फाइल. Electrophile, electro means we are talking about electro and phile means loving. So electron loving species. जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. तो इलेक्ट्रोफाइल पे अगर फोकस करें, इलेक्ट्रॉन्स लविंग. अब इलेक्ट्रॉन्स लविंग कौन हो जाएगा? जो खुद कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. अच्छा, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मतलब खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी. सो दिस स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, उसी को इलेक्ट्रॉन्स पसंद हो गए. सो दोज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. डेफिशिएंट मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. दे हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and they are denoted as E plus. They are denoted as E plus. आगे देखते हैं what are nucleophiles. Nucleophiles मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. मतलब उनको न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, मतलब उनको पॉजिटिव चार्ज पसंद है. अब जिसको पॉजिटिव पसंद है मतलब वो खुद का चार्ज क्या हो जाएगा? खुद का चार्ज उनका हो जाएगा नेगेटिव. मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. वंस अगेन, उनको न्यूक्लियस पसंद है. व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस? पॉजिटिव. पॉजिटिव को कौन पसंद करता है? जो खुद क्या हो गए? दे देमसेल्व्स आर नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिवली चार्ज कौन होते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड दे आर डिनोटेड एज न्यूक्लियोफाइल का Nu माइनस. So let's understand electrophile in detail. These are the reagents or group which are itself electron deficient and because उनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो अटैक कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. So they attack electron rich centers and therefore they are called as electrophiles. The exceptions are not an electrophile. मतलब हमें लगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे या किसी को जाके अटैक करेंगे. बट कोई कोई स्पीशीज जिनके पास but some species they themselves have does not have electrons but they are satisfied. वैसे कौन से? सोडियम प्लस Na प्लस है, Mg plus 2a. They've given away electrons. Now they don't want electrons. Now it is 2,8. Or magnesium is also what? 2,8. Or H3O plus. They've already donated its lone pair of electron. तो अभी उनको electrons चाहिए नहीं. They will not go and attack anyone. So they are called as electrophiles. So what are the characteristics of electrophile? They are electron deficient. खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिच को अटैक करेंगे. दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. अब खुद के पास नहीं है तो बोलेगा दे दे, मेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ल्यूइस एसिड्स. ल्यूइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं. दे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. नाउ व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द वन दे देमसेल्व्स अंडरगो रिडक्शन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है? उनका खुद का रिडक्शन होता है. रिडक्शन मतलब क्या होता है? द वन हु गेन्स इलेक्ट्रॉन. जिसका रिडक्शन होता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेता है. और अभी अभी हमने बोला इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले कौन है? इलेक्ट्रोफाइल्स. सो ऑल पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स. एक्सेप्शंस प्लीज नो दैट. एग्जाम्पल H प्लस, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. Cl प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस, C प्लस. अब जब कार्बन को पॉजिटिव मिलता है, बिकॉज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बन इज अ मॉनिटर ऑफ दैट. तो कार्बन को अगर पॉजिटिव चार्ज मिला, उसको एक अलग नाम दिया है जिसको बोलते हैं कार्बोकटाइन.
न्यूट्रल कंपाउंड्स कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे AlX3। AlX3 मतलब एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट, एंड दिस 3 आर बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स। तो टोटल कितने हो गए उनके पास? टोटल उनके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑक्टेट में तो 8 होने चाहिए ना, तो 2 की कमी है, so they will gain those electron. So BeCl2, ZnCl2, SO3, carbon free radicals, they all act as an electrophile which have less number of electrons than expected. Let's see what are nucleophiles. These are just opposite to electrophiles. They are electron rich, means they will have tendency to donate electrons. और उन पे अटैक कौन करता है? उन पे इलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच आर नथिंग बट इलेक्ट्रोफाइल्स, करेक्ट. सो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, they are attacked by electron deficient species. they are electron pair donor. इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं, ये क्या करें? देंगे. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज लुईस बेस. दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इट सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दे आर रेडी टू गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स. ऑल नेगेटिवली चार्ज आयंस आर न्यूक्लियोफाइल्स. उनके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब दे ऑलरेडी गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अभी उनके पास एक्सेस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए. सो ऑल दीज एग्जाम्पल लाइक Cl minus, OH minus, Cn minus, CH3, O minus and C minus, they all are examples of nucleophiles. Also जिनके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है फिर भी दे कैन एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल्स आर जिनके पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो किसी को दे सकते हैं, जैसे कि वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, ईथर, अमाइन, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ nucleophiles. So I hope you understood this concept of electrophiles and nucleophiles. If you have liked this video, please do not forget to like, share and subscribe. Thank you.